सीरियल कुमकुम भाग्य में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू होने वाला है असली खेल। क्योंकि प्रार्थना का घर लौटना सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। असली तूफान तो अब आने वाला है। शिवांश के घर में एंट्री के बाद पूरा माहौल बदल चुका है। पहले तो सभी को लगा था कि प्रार्थना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि अब वह किसी भी हालत में न तो अपने पति को छोड़ेगी और न ही अपना कमरा। यही बात सोनालिका और बुआ माँ को अंदर तक झकझोर देती है। बुआ माँ का डर और गुस्सा साफ झलक रहा है। उन्हें लग रहा है कि प्रार्थना की मौजूदगी से उनके बनाए सारे प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। वहीं सोनालिका की हालत भी खराब हो रही है, क्योंकि उसे तो हर हाल में शिवांश से शादी करनी है। लेकिन प्रार्थना की माँ ने जो धमकी दी थी कि अगर मेरी बेटी को घर से निकाला गया तो मैं सबको बता दूंगी कि प्रार्थना और शिवांश पहले ही शादी कर चुके हैं, वही अब सब पर भारी पड़ रही है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि शिवांश अब दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसका दिल बार बार प्रार्थना की तरफ खींच रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोनालिका उस पर दबाव बना रही है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सोनालिका उसके सामने सवाल खड़ा करती है, शिवांश, अब तुम कहाँ सोओगे? शिवांश का जवाब सबको हिला देता है। वह कहता है, मैं अपने कमरे में ही सोऊंगा। प्रार्थना बेड पर सोएगी और मैं सोफे पर, लेकिन सोऊंगा तो अपने ही कमरे में। सोनालिका को यह बात बुरी लगती है, पर असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब रात के सन्नाटे में शिवांश और प्रार्थना का आमना सामना होता है। शिवांश कहता है, प्रार्थना, अगर तुम मेरे इतने पास रहोगी ना तो मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। और सच में वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उस पल में दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखता है, लेकिन इजहार अभी भी अधूरा है। घरवाले पहले ही प्रार्थना को वापस देखकर परेशान हैं। सोनालिका अंदर ही अंदर जल रही है और प्लान बनाती है कि किसी भी तरह प्रार्थना को टॉर्चर करेगी, उसके खिलाफ साजिशें करेगी ताकि वह खुद हार मानकर इस घर से चली जाए। लेकिन इस बार प्रार्थना बिल्कुल टूटी नहीं है। इस बार वह हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में जन्माष्टमी फंक्शन का ट्रैक देखने को मिलेगा, जहां प्रार्थना बिल्कुल दुल्हन की तरह सजकर सबको चौंका देगी। और सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट तब होगा जब प्रार्थना को तैयार करता दिखेगा खुद शिवांश। यह सीन फैंस के लिए ड्रीम सीक्वेंस जैसा होगा। दोनों के बीच प्यार की चिंगारी सबके सामने भड़क उठेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जन्माष्टमी की रात एक ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरे घर की नींव हिला देगा। प्रार्थना को अचानक एक सीक्रेट मिल जाएगा। सोनालिका के पास कोई बड़ा छुपा हुआ प्लान है जिसकी भनक तक किसी को नहीं है। यह प्लान सिर्फ प्रार्थना और शिवांश को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगाने के लिए बनाया गया है। और जब प्रार्थना यह राज सबके सामने लाएगी तो बुआ माँ और सोनालिका की हालत देखने लायक होगी। लेकिन क्या परिवार प्रार्थना की बात मान लेगा या फिर सब उसे झूठा ठहरा देंगे? जन्माष्टमी के दौरान ही एक हादसा होगा, जब कान्हा की झांकी के पास अचानक आग लग जाएगी और सब हैरान रह जाएंगे। तभी शिवांश बिना सोचे समझे प्रार्थना की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। ये पल सबको अंदर तक झकझोर देगा और सोनालिका की साजिश वहीं फेल हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या इस हादसे के बाद शिवांश अपने दिल की बात प्रार्थना से कह पाएगा? क्या सोनालिका का खेल खत्म होगा? और सबसे बड़ा, क्या प्रार्थना सच में सबको अपना बना पाएगी या फिर उसे फिर से धोखा मिलेगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में धमाकेदार ड्रामा, इमोशनल मोमेंट्स और जबरदस्त ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर सीन दर्शकों का दिल धड़का देगा। अब आप हमें बताइए, क्या आप चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना का मिलन हो जाए या फिर सोनालिका की जीत हो और प्रार्थना इस घर से हमेशा के लिए चली जाए? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए।